Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the gene, alleles, and loci. So starting from the first, that is loci. अब लोकाई या लोकस क्या चीज होती है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज जो लोकस होता है, बेसिकली वो रेफर करता है एक स्पेसिफिक लोकेशन को ऑन क्रोमोसोम दैट कंटेन अ जीन फॉर सम ट्रेट। क्या मतलब हुआ कि बेसिकली लोकस एक लोकेशन है किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, जिसके अंदर जो है या जिसमें जीन जो होता है वो रिसाइड कर रहा होता है। ठीक है, हम लोग इसकी तो हमें बात समझ आ गई। ठीक, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि जीन क्या चीज़ है। जीन इज a segment of DNA that codes for a protein that is used to express the trait। अब इसका क्या मतलब हुआ, जीन बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, जो न्यूक्लियोटाइड्स कोड करते हैं किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को विच देन इन डिकोडेड इनटू, हम लोग कह सकते हैं, प्रोटीन्स। ठीक, अब ये प्रोटीन होती है किसी ट्रेट को कंट्रोल करती है या किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करती है। अब वो ट्रेट क्या हो सकता है, जैसे हमारा आई कलर हो सकता है, हमारी हाइट हो सकती है, ये हमारे ट्रेट कहलाते हैं। तो हमने 2 बातें अभी तक समझ ली बिल्कुल सिंपल अल्फाज में। एक क्या समझी हमने, लोकाई। लोकाई इज़ जस्ट अ लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम। अब उस लोकाई के ऊपर क्या चीज़ मौजूद होती है, हमारे पास जीन जो होता है वो मौजूद होता है। तो ये पहली 2 बातें हमारे लिए क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है, जैसे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम की इमेज है, ठीक है? अब इस क्रोमोसोम के ऊपर ये स्पेसिफिक लोकेलिटीज आ गई हैं। यहाँ पे देखिए रेड कलर से मैंने शो किया, यहाँ पे हमारे पास जीन है जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। उस प्रोटीन जो है फिर वो उस करेक्टर को जो सॉरी वो जीन जो है वो क्या करता है, कोड करता है प्रोटीन के लिए। वो प्रोटीन जो है बाद में एक करेक्टर जैसे हाइट है उसको कंट्रोल कर रही होती है। इस तरह सेकंड लोकेलिटी पे हम लोग कहते हैं जीन फॉर सीड कलर मौजूद है। मतलब अगर हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स जो उसमें हमारे पास जो है वो पी पे किया था उसके मुताबिक अगर हम लोग देखें, और इसी तरीके से जीन फॉर पॉड कलर आ गया, जीन फॉर सीड शेप आ गया, जीन फॉर पॉड शेप आ गया, जीन फॉर सीड कोड कलर आ गया। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज पे जीन्स मौजूद हैं। अब वो जीन्स क्या हैं, वो जिस लोकेलिटी पे मौजूद हैं उसे हम लोग लोकाई कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जरा एक बात पढ़ लेते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके बाद हम लोग जो है एलील्स के बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। इन अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ये एक सिंपल सा वर्ड है जब हमारे पास टू एंड कंडीशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम ऑलवेज कम्स इन पेयर। मतलब क्या है कि डिप्लॉइड कंडीशन में हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर होता है। इन एनी होमोलोगस क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड द अदर क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। यानी हमारे पास जब भी कोई टू एंड ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक क्रोमोसोम वालिद की तरफ से और एक क्रोमोसोम वालिदा की तरफ से, या हम लोग जो है हमारे पास मेल पेरेंट से आता है और एक आपके पास फीमेल, और इसके बाद जो ज़ायगोट होता है, ये अगर हम लोग कहते हैं, उसके अंदर डिप्लॉइड टू एंड कंडीशंस होती हैं। तो पहले तो आप ये समझ लें कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में जो है क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है, यानी ऐसे क्रोमोसोम जिनका सिमिलर साइज हो और सिमिलर क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम टाइप ऑफ फिजिकल ट्रेट। मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर सेम तरह के फिजिकल ट्रेट की क्या होते हैं, जीन मौजूद होते हैं। मतलब जीन फॉर हाइट अगर एक क्रोमोसोम पे मौजूद है, तो जीन फॉर हाइट दूसरे क्रोमोसोम पे उसी एरिया में हम लोग कह सकते हैं कि मौजूद होगा। यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे भी जीन फॉर जो है हाइट वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। ऐसे दोनों के पेयर हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, होमोलोगस। अगर यहीं पे मैंने बात देखी है, फॉर इंस्टेंस इफ अ क्रोमोसोम contain a gene for seed color, then its homologous chromosome will also contain a gene for seed color। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी अगर जीन फॉर सीड कलर है तो इसी लोकेलिटी पे हमारे पास दूसरी तरफ भी जीन फॉर सीड कलर होना चाहिए। Such pair of gene that code the polypeptide that expresses the same physical trait is called allele। अब ये जो allele का वर्ड है इसे यहाँ पे समझिएगा। allele को सिंपल आप समझ लें कि अगर एक जीन यहाँ पे हाइट का मौजूद है और इसकी बिल्कुल कॉपी आपके पास दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन को या ऐसी सिचुएशन को ऐसे दोनों जीन जीन जो है वो आपस में क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं।
फिर दोबारा से बता देता हूँ कि एलील इज बेसिकली अ कॉपी ऑफ अ जीन, ठीक है। अगर एक ही लोकस पे एक ही तरह के मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एक लोकस पे आपके पास दोनों सेम जीन्स मौजूद हैं या सेम टाइप ऑफ जीन्स मौजूद हैं जो कि ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एलील। दोबारा ये मैं बात कह सकता हूँ, एलील क्या है? कॉपी है किसकी? जीन की, ठीक है। किसके ऊपर? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिया था, सिमिलर साइज एंड सिमिलर स्ट्रक्चर कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन सेम टाइप ऑफ फिजिकल। अब उसके बाद ये है, बिकॉज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सिमिलर साइज शेप ईच एलील पेयर फॉर्म एट अ सिमिलर लोकस ऑन अ क्रोमोसोम। यही बात जो मैंने अभी समझाई, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम है इसलिए दोनों के जो लोकाए होंगे दोनों दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन के वो सेम होने चाहिए। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, ईच एलील पेयर कंटेन अ सिमिलर जीन that do not have to code for the identical trait। अब ये पॉइंट समझिएगा, अब ऐसे नहीं है कि अगर जीन फॉर हाइट है तो दोनों में ये होगा टॉल ही प्रोड्यूस होगा। जीन फॉर हाइट तो कंट्रोल हो रही है, बट आगे ये है कि एक टॉल भी हो सकता है और एक शार्ट भी हो सकता है। इसी तरह जीन फॉर कलर की अगर हम लोग बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि एलील का ये पेयर अगर कलर आपके पास ग्रीन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये वाला जो है आपके पास ग्रीन ही प्रोड्यूस करे, ये आपके पास येलो भी कर सकता है। सो व्हाट डज इट मीन दैट कि एलील्स आर जस्ट हमारे पास क्या है? एलील हमारे पास सिर्फ ट्रेट कंट्रोल करने वाले जीन्स का सेम लोकेलिटी पे मौजूद होना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। आई होप कि इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।